वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज मैं आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन में किसी भी संख्या को लिखना बताऊंगा बहुत ही आसानी से। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। यहाँ पे बात 1000 से होगी शुरू, ठीक है। 999 तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। 999 तक क्या है, हम लोगों ने पढ़ाई, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके से इंग्लिश में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 999 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 1K 2K या फिर 10M ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। मिलियन बिलियन ट्रिलियन में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 999 3 अंकों तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 1000 की बात होगी वहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। 1000, ठीक है। आपको 1999 के बाद जैसे ही 1000 आएगा वैसे ही हम लोग 1K लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कैसे लिखते हैं हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1000 10,000, ठीक है। 1,00,000 10,00,000 ऐसा आता है। हिंदी में कहाँ तक जाता है, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, 1 संग 10 संग, इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन 1 संग 10 संग। और यहाँ पे नील, पद्म और संग, ये आप खुद करिए, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको खरब तक बता दूँगा, और कमेंट में मैं जानना चाहूँगा एक नील का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। ये देखिए, अगर आपके सामने ये 3 जीरो आ जाएं, ठीक है, ये एक जोड़ा है। अगर एक जोड़ा मतलब 3 जीरो का एक जोड़ा बन रहा है तो के आएगा, ठीक है। 3 जीरो का एक जोड़ा बन रहा है तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 जीरो हैं तो कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए, 2 जोड़े हो गए। तो जब 2 जोड़े हो गए तो क्या आ जाएगा, एम आएगा, यानी कि मिलियन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक जोड़ा, 2 और 3, 3 3 के 3 जोड़े बन गए, तो यहाँ पर बी आएगा, बिलियन। तो इसी तरीके से 4 जोड़े बनेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 5 जोड़े बनेंगे। 4 जोड़े बनने पर टी यानी कि ट्रिलियन आएगा, और 5 जोड़े बनने पर क्वाड्रिलियन आएगा, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्यू बोलते हैं, क्यू, ठीक है। तो ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1000 आ रहा है और 10,000 आ रहा है, तो ये 1 और 10 पर ही चलता है, 100 पर नहीं चलता है। लेकिन मिलियन में क्या होता है, या फिर के में क्या होता है, 1K। देखिए यहाँ पे हम लोग गिन लेते हैं। एक जोड़ा ये रहा, ठीक है, बचा क्या, एक, ठीक है, एक बचा, तो हम लोग 1K लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही तो जोड़ा है जीरो का। तो एक लिख, फिर 1K जो बचेगा पहले हम लोग 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद K लिख देंगे। अब यहाँ पे कितने जोड़े हैं, यहाँ पे भी एक जोड़ा है, लेकिन बचा क्या, 10 बचा, और हम लोग K लिख देंगे, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए अब यहाँ पे ही हम लोग कॉमा लगाना सीख लेंगे, इंग्लिश वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश का कॉमा लगाना, यहाँ पे जो बचा हुआ वहाँ पे हम लोग कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे भी हम लोग कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने जोड़े हैं, एक ही जोड़ा बन रहा है, ठीक है। अब ये 2 जीरो हैं, इसके लिए एक और जीरो चाहिए था, वो जीरो हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 100 लिखेंगे और के लिख देंगे, ये 3 जीरो की जगह के लिख देंगे। यहाँ पे कहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ पे लगेगा, इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे 100 कॉमा और फिर 0 0 0, तो ये क्या है, ये 100K बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एक क्या चीज़ देखी, यहाँ पे 1 और 10 आता है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या आता है, 1 10 और 100 आता है। अब इसके बाद 100 के बाद M शुरू हो जाएगा, मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे क्या, एक जोड़ा और 2 जोड़ा, 2 जोड़े बन गए, यानी कि 2 जोड़े का मतलब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो कॉमा लगेगा वो कहाँ लगेगा, एक देखिए एक जोड़ा बना तो हम लोगों ने एक कॉमा यहाँ लगाया, और एक जोड़ा बना यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो हम लोगों ने एक कॉमा यहाँ लगाया। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और M लिखेंगे, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में जो कॉमा लगते हैं वो इस तरीके से लगते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। कॉमा कहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 10 लिख देते हैं और यहाँ पे M लिख देते हैं, ठीक है, मिलियन। अब एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, बचा कितना, 100, यानी कि कॉमा कहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 100 लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग लिखेंगे M, इस तरीके से।
अब आगे देख लेते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ कॉमा आएगा, एक यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, एक कॉमा यहाँ आएगा, फिर एक कॉमा यहाँ आएगा और फिर एक कॉमा यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, कितने जीरो हैं, 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, मतलब कि 3 जोड़े हैं। तो 3 जोड़े का मतलब क्या, बिलियन। ठीक है, हम लोगों ने बिलियन लिख दिया। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे 10 लिखेंगे, कॉमा कहाँ आएगा, एक यहाँ पे कॉमा आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे कॉमा आएगा और फिर यहाँ पे बिलियन, यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। फिर से देख लेते हैं, 1 2, ठीक है, 2 हो गया, 3 जीरो 3 जीरो और फिर से यहाँ पे 3 जीरो, तो यहाँ पे 100 और बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये वाला आप खुद करिए, 1 खरब वाला। ठीक है, और हमें बताइए यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, 100 तक तो हो गया। अब हम लोगों को पता चलना चाहिए, बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे 4 जब जोड़े हो जाते हैं तो क्या आता है, टी आता है, टी आता है। तो यहाँ पे 1 आ गया, देखिए मैंने खुद ही बता दिया। ठीक है, 1T यानी कि ट्रिलियन, TRILLION। ठीक है, अब हम लोगों को ये समझ में आ गया। 1 नील 10 नील का आप खुद बताइए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक चीज़ समझ ली, अब हम लोग याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। अपन में देखा है कि इस तरीके से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, गिनती करते हैं। ठीक है, उंगलियों पे गिनती करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ दे कि 1000 को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है, 1000 को जैसे लिखना है कि 1K लिखना है। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछ दिया कि 1000 को कितना लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो कहानी हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 ये और ये नहीं गिनेंगे, इसका मतलब जीरो ही समझ लीजिए। यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो हो गई, यहाँ पे 2 जीरो हो गई, यहाँ पे तो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, तो गिनती में भी वही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहानी शुरू होती है तो 1000 से, तो यहाँ से ही हम लोग 1000 शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे 1000 शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ें समझी कि एक तो ये समझ लिया कि ये जो है ये 1000 उससे शुरुआत होगी यहाँ से और 3 से शुरुआत होगी। ठीक है, क्योंकि 3 जीरो लगानी है हम लोगों को। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़े से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 999 तक तो हम लोगों को कुछ लिखना नहीं पड़ता है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, इसी तरीके से अंक लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे गिन लेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 3 जीरो का मतलब क्या होता है, के होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 जोड़े आ जाएं 3 3 के तो M होता है। ठीक है, अगर 3 जोड़े आ जाएं 3 3 के तो B होता है। तो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि 10,000 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे 1000, हम लोगों ने क्या बात की थी, यहाँ से ही शुरुआत करेंगे, 1000 और 10,000। 10,000 आ गया, यानी कि इसका मतलब है 1 2 3 4। हम लोग को पता है ये वाली जो संख्या है, ये वाला जो हिस्सा है, ये 4 बोला जाता है। ठीक है, यानी कि 4 का मतलब 4 जीरो, 4 का मतलब कितना, 4 जीरो। तो जब 4 जीरो को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे, एक तरीके से जोड़ने के हिसाब से गुणनखंड करेंगे, 3 3 के हिसाब से। तो 3 हम लोगों ने इसका गुणनखंड किया, तो 3 किया, बचा कितना, 1 बचा। ठीक है ना, 3 और 1 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 जो है वो हम लोगों ने, यानी कि 1 जीरो बचा, सिर्फ 1 जीरो बचा है इसमें। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब हम लोगों ने बताया था कि के होता है। 3 का मतलब क्या हो गया, के होता है। तो 1 जीरो बचा, यानी कि हम लोग 10 लिखेंगे, यानी कि 1 जीरो बचा और यहाँ पे लिख देंगे के। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपने दिमाग में करनी है। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख देख लेते हैं, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख में क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1000 10,000। ठीक है, 1 लाख, देखिए 1 लाख आ गया। अब 1 लाख पे हम लोगों को पता है ये वाला हिस्सा है जो 5 बिंदु आती हैं, 5 जीरो आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने दिमाग में लिख देंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे खंड करेंगे, कितने हो जाएंगे, ये तो 3 का हो गया और बचे 2 जीरो। ठीक है, 3 का मतलब 3 जीरो, ये 2 जीरो, तो 3 का मतलब क्या हो गया, यानी कि के आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो में क्या लिखेंगे, 1 जीरो 2 जीरो और यहाँ पे लिख देंगे के।
शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 लाख को 1K लिखा जाएगा, ठीक है ना। 1 लाख को क्या लिखा जाएगा, 1K लिखा जाएगा। चलो अब 10 करोड़ की बात कर लें हम लोग। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा कि 10 करोड़ क्या होता है तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट निकालना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब क्या बात थी, 10 करोड़ की बात थी। तो 10 करोड़ में क्या है, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। अब 1 करोड़ और 10 करोड़ ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि ये वाला हिस्सा 8 का होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 जीरो हैं। तो यहाँ पे 8 जीरो हो गया। अब हम लोग इसको खंड करेंगे 3 3 के हिसाब से, 3 हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब जब 2 जीरो बचा है इसका मतलब है हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो को सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिख दिया। अब 2 बार 3 3 आ रहा है, ठीक है। 2 बार 3 3 आ रहा है, 2 बार 3 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या, m लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने m लगा दिया, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि 10 करोड़ को क्या बोला जाता है तो 100 मिलियन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 10 अरब को देख लेते हैं क्या बोला जाता है। 10 अरब को देख लेते हैं कैसे बोलेगा। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, यानी कि यहाँ पे आ रहा। हम लोगों को पता है यहाँ पे 10 बिंदु आती हैं। यहाँ पे कितनी बिंदु आती हैं, 10 बिंदु आती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 10 हम लोगों ने यहाँ लिखा, तो 3 3 और बचा कितना, 3 3 और फिर 3, ठीक है। 3 3 3 यानी कि 9 हो गया और बचा कितना, 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो बचेगा। तो ये जो जीरो है इस जीरो को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे 10 पे, ठीक है। जब हम लोग 10 पे जोड़ेंगे तो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, देखिए 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा B, 10B, ठीक है। तो 10 अरब को हम लोग क्या बोलेंगे, 10B, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए। ये तो चलो आपको यहाँ पे आप वीडियो बंद करना चाहते हैं बंद कर दीजिए, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर दीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था मैं आपको बताऊँगा कि हिंदी में कॉमा कहाँ से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई संख्या लिख ली, 4 5 0 6 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से लिख दी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 करोड़, जब 10 करोड़ की बात होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, 10 करोड़ की बात होगी तो हम लोग ये 2 अंक देखेंगे। जैसे 2 अंक देखेंगे तो हम लोग कॉमा यहाँ लगा देंगे, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे, ठीक है। तो 45 करोड़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख तो इसका बोलेंगे नहीं तो 6 पे ही बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे फिर 6,91,000, बस यहाँ पे कॉमा लगता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हिंदी में इस तरीके से कॉमा लगते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।